डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज इस लेक्चर 6 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है द होम कमिंग और हम इस होम कमिंग चैप्टर के लास्ट पार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। द होम कमिंग लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसमें आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में सुना कि जो इस चैप्टर का मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर है फटीक चक्रवर्ती, जब उसके मामा उसके घर पहुंचते हैं और उसको ऑफ़र करते हैं कोलकाता ले जाने के लिए, तो वह बहुत खुश होता है। उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं थीं कि वह वहां पर जाकर बहुत मज़े करेगा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा और उसने देखा कि उसकी मैटरनल आंट बहुत ही हार्श और क्रूअल एटीट्यूड की हैं और वो हमेशा सार्कास्टिक और टिपिकल कमेंट्स करती रहती हैं, तो उसका वहाँ पर जीना दूभर हो गया। मोर ओवर इट, लेक्चर 5 में आपने जाना स्टूडेंट्स कि जब उसकी एक नोटबुक हो गई तो और उसने ये बात अपनी मैटरनल आंट को बताई, तो उन्होंने उसको और ज़्यादा फटकारा और बुरा भला कहा। उस दिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि वह अब घर नहीं लौटेगा। स्टूडेंट्स, वह घर नहीं लौटा। उसकी छानबीन शुरू हुई और पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिस वाले उसको ले करके आए। तब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और वह बहुत तेज़ बुखार में था। स्टूडेंट्स, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी और वह लगभग अचेत या बेहोश आप कह सकते हैं स्थिति में था। आइए अब देखते हैं कि क्या चल रहा है मामा जी के घर और फटीक किस कंडीशन में है। लेक्चर 6 हिंदी मीडियम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 6 में नेक्स्ट डे फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। फटीक के मामा जी फटीक के पास पूरी रात बैठे रहे और उसकी देखभाल करते रहे, जबकि उसकी जो मामी जी थीं उन्होंने तो बहुत तीखे कमेंट किए थे फटीक को लेकर। फटीक ने अनकॉन्शियसनेस में भी, बेहोशी की हालत में भी वह सारे कमेंट्स सुने थे और वह अपनी मदर को याद कर रहा था। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम। फटीक को जैसे ही कॉन्शियसनेस आई, होश आया, उसने अपनी आंखें पूरे कमरे में ऐसे घुमाईं जैसे मानो वह किसी को ढूंढ रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। स्टूडेंट, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है। एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मीन्स उसके ऊपर जो दुख की लहर थी, उसके पास जो निराशा की लहर थी, वह उस निराशा की लहर ने हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। 2 बार ऐसे फिर अपना सर तकिए में दबा लिया, क्योंकि उसे जिसका इंतज़ार था वो नहीं दिखाई दी और वो थी माता जी। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साय। उसने गहरी सुबकी और सांस लेकर के अपना सिर दीवार की तरफ मोड़ लिया। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स। बिशंबर इस बच्चे की थॉट्स को अच्छे से जानते थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, उन्होंने सिर झुका करके धीमे से कहा। विस्पर्ड मीन्स स्पोक साइलेंट लाइटली, स्पोक इन अ लो साउंड। फटीक, आई हैव सेंड फॉर योर मदर। मैंने आपकी माता जी को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है। एंड द डे वेंट बाय इन दिस वे। पूरा दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। स्टूडेंट्स, डॉक्टर ने बताया कि लड़के की जो तबीयत है वह ख़तरे की तरफ जा रही है। जो लड़के की तबीयत है वह तबीयत ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि फटीक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वह इस कंडीशन में लगातार बड़बड़ा रहा है और लगातार बोल रहा है। फटीक बिगेन टू क्राई आउट। फटीक ने तेज़ रोना शुरू किया, शोर मचाना शुरू किया। बाय द मार्क, उस निशान तक 3 फैदम्स। बाय द मार्क 4 फैदम्स। बाय द मार्क, वह 3 फैदम 4 फैदम निशान की बात कर रहा था। स्टूडेंट्स, ये जो फैदम है ये एक यूनिट है जिसमें पानी की गहराई को नापा जाता है। वास्तविकता में ये ऐसा क्यों बोल रहा था ये आपको जानना ज़रूरी है। जब वह स्कूल से भाग कर गया तो स्टूडेंट्स वह सीधा नाविक के पास गया था कि कोलकाता जो है नदी के किनारे, या आप कहें कि वहाँ पर जो ट्रैवलिंग होती है वो बोट एक नॉर्मल साधन है ट्रैवलिंग का। जैसे हमारे यहाँ पर बसेस यूज़ होती हैं, मेट्रो यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर नाव के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह नदी पार जा सकते हैं। तो जब फटीक वहाँ पर पहुँचा तो अपने गांव जाने के लिए उसको नाव लेनी थी, लेकिन बारिश के चलते, बारिश की वजह से वहाँ पर नदी में पानी बहुत ज़्यादा था
और पानी ज़्यादा होने की वजह से उसने ही हर्ड द सेलर ऑन द रिवर, उसने रिवर पर स्टीमर के एक सेलर से सुना था कि पानी कई फैदम ऊपर है। तो वो यही बात दोहरा रहा था, 3 फैदम, 4 फैदम, कितना ऊपर है। द मार्क ऑन द प्लम लाइन मीन्स ये वो मार्क होते हैं स्टूडेंट्स, आपने कभी नदी के में बने पिलर्स पर देखा होगा, कुछ इंचज़ में कुछ सेंटीमीटर्स इंचज़ वहाँ पर मेंशन होते हैं, जो कि पानी के बढ़ने के इंटेंसिटी को और पानी के बढ़ने की क्वांटिटी को वहाँ पर मेजर करते हैं, नापते हैं, माप तोल करते हैं। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैदमेबल सी, और कुछ भी क्लियर न होने की वजह से अनफैदमेबल मीन्स जो कि नापने में अक्षम हो सकता है, उस सी को नापने की कोशिश कर रहा था, अर्थात वह ये कोशिश कर रहा था कि पानी कितना चढ़ गया है। लेटर इन द डे फटीक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम। स्टूडेंट ये फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्स्ट इनटू मीन्स धमकी या अचानक से तेज़ी के साथ आई, लाइक ए वर्ल्डविंड हवा के झोंके की तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि फटीक की माताजी हवा के झोंके की तरह से वहाँ पर आईं बहुत तेज़ी में, क्योंकि वे बहुत इमोशनल थीं। And began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice means वे रो रही थीं, वे तेज़ बोल रही थीं और इधर से उधर अपने पहलू बदल रही थीं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा उत्तेजना में थीं। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनके एजिटेशन मीन्स जो उनकी उत्तेजना थी उसको शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड। स्टूडेंट्स यू गॉट दिस फ्रेज क्लियरली, फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड मीन्स वह झपट कर बेड पर पहुंची। तो ये फ्रेजेस आपको याद करने हैं, वह झपट कर बेड पर पहुंची, ठीक है। एंड क्राइड फटीक माई डार्लिंग, और वह फटीक को अपना प्यारा कहते हुए, अपना प्रिय कहते हुए उसके पास पहुंची। फटीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट, फटीक ने जो भी वह बेचैनी में कुछ क्रियाएं कर रहा था, हरकत कर रहा था, उन हरकतों को, उन एक्टिविटीज़ को रोका एक क्षण के लिए। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, वो जो ऊपर नीचे बेचैनी में हाथ पटक रहा था, उसने उन हाथों को रोका और सिर्फ इतना वह कह पाया, फटीक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटीक ने धीमे से अपने सिर को घुमाया और विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को फोकस किए बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम, क्या छुट्टियां आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें ये पता लगता है कि फटीक की कंडीशन जो थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत बुरी कंडीशन में वह था, वह बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित था और मानसिक रूप से भी वह बहुत ज़्यादा क्या कहें, मानसिक रूप से भी वह बहुत ज़्यादा परेशान था। यहाँ तक कि बुखार का उस पर इतना असर था कि जो उसके माइंड में बातें चल रही थीं, जो सोच में बातें चल रही थी, वह उन्हीं को बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने ये बात पकड़ ली थी कि हाँ उसकी माताजी आ चुकी हैं। लेकिन जो सेंटेंस उसने अपने मामा जी से पूछा था कि क्या छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, क्या वह अब घर जा सकता है, वही बात लौटा रहा था। वह इस बात को समझने में पूरी तरह से अक्षम था, बीमारी के चलते, बुखार के चलते, कि क्या माताजी आ गई हैं और छुट्टी की यहाँ कोई बात नहीं है बल्कि उन्हें बुलाया गया है। इट मीन्स वास्तविकता से वो अनजान था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप कहेंगे कि स्टोरी अचानक से बीच में फिनिश हो गई। स्टूडेंट्स बेसिकली इस स्टोरी में ये बताना चाहते हैं राइटर कि हमारे जो पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और उनको आप वैल्यू दें, फटीक जैसे आप उद्दंडी ना बने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखते हैं द होम कमिंग, इस तरह से आप ये समझ जाते हैं कि लौट कर बुद्धू घर को आए, जो कि हिंदी का एक सेइंग है। इसमें कि हमने जो गलती की थी उसका हमें एहसास हो गया और हमने वो करना छोड़ दिया। तो इस चैप्टर के अंत में ये आशा की जाती है, ये सपोज़ किया जाता है कि फटीक एक नवनिर्मित चरित्र वाला एक नवयुवक आगे जा कर के बनेगा और जो उसने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि अपना घर अपना ही होता है, जो माताजी हैं उनके बिना, अपने परिवार के बिना, या कहें कि अपने पेरेंट्स के बिना कहीं भी जीवन जीना आसान काम नहीं है।
तो इस प्रकार से वो रियलिटी ऑफ लाइफ को समझ गया होगा और उसने एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया होगा। ये उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा होगा। इस तरह से वह लौट कर वापस आखिर घर को आ गया। तो यहाँ पर घर आने के दोनों मतलब हैं। अगर हम प्रत्यक्ष रूप में कहें तो वो घर आ गया, और अप्रत्यक्ष रूप में कहें तो उसे वो सारी चीज़ समझ में आ गई जो कि पहले समझ में आना संभव नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ कंटिन्यू to see our channel or AC classes of English language, and please subscribe it. If you subscribe, you will get all the lessons before you every time. Now students, please like, share and comment to us. Thanks.